अस्सलाम वालेकुम, एक स्पीक चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, जहां हदीस मुबारक है कि भूख कुफर तक ले जाती है, इसके बरक्स अगर दौलत हद से बढ़ जाए तो आदमी शदाद कारून और फारून बन जाता है। जाहिर हुआ है कि दौलत की कमी और फरावानी दोनों नुकसानदेह हैं, क्योंकि दोनों कुफर तक ले जाती हैं। बिल गेट्स भी एक मुद्दत तक दुनिया का अमीर आदमी रह चुका है, मगर वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। बिल गेट्स ने कहा था कि अगर आप गरीब घराने में पैदा होते हैं तो ये आपकी गलती नहीं, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हैं तो ये आपकी गलती है। दरमियाना तबके से तल्लक रखने वाले घराने का इलन मस्क किस तरह आज 2022 में दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन गया। कोई भी आदमी पैदाइशी अमीर नहीं होता। इलन मस्क ने अमेरिका को किस तरह सर किया, इसकी जिंदगी के बारे में ऐसे हकायक जो आपके अंदर एक नई तहरीक पैदा कर सकते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि कोई बात रह ना जाए। नए आने वाले अहबाब से गुजारिश है कि एक स्पीक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, इलन मस्क का जन्म जनूबी एशिया के शहर प्रिटोरिया में 28 जून 1971 को हुआ। इनके वालिद का नाम इरोल मस्क था और वो एक इंजीनियर होने के साथ साथ एक पायलट भी थे, और इनकी माँ का नाम माय मस्क था जो एक मॉडल और डाइटिशियन थी। इलन मस्क बचपन से ही पढ़ने में काफी दिलचस्पी रखते थे और अमूमन किताबों के आसपास देखे जाते थे, और सिर्फ 10 साल की उम्र में वो कंप्यूटर के माहिर बन गए। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और एक प्लास्टर नाम की गेम बना दी, जिसको उन्होंने $500 में एक कंपनी को फरोख्त कर दिया, और बचपन से ही आसार नजर आने लगे थे। वो बचपन में आइजैक एसिमोव की किताबें पढ़ा करते थे और शायद यहीं से इनको टेक्नोलॉजी से लगाव हो गया था। बचपन में इलन मस्क को स्कूल में बहुत परेशान किया जाता था। लड़के इनका मजाक उड़ाते थे। एक बार तो सीढ़ियों से गिरा दिया, जिसके बायस वो कई दिन तक हॉस्पिटल में रहे। 17 साल की उम्र में क्वीन यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की और इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में मुंतकिल हो गए, जहां उन्होंने 1992 में फिजिक्स में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली। 1995 में इलन मस्क पीएचडी के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए, लेकिन जल्द ही इसे खैराबाद कर दिया, डिग्री मुकम्मल न कर सके और अपने भाई के साथ जिपटूल नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, जिसको आगे चलकर कंपैक्ट कंपनी ने 307 मिलियन रकम देकर खरीद लिया, और इसके फरोख्त होने पर इलन मस्क को 7% हिस्सा मिला। 1999 में इलन मस्क ने एक्सकॉम की शुरुआत की। जल्द ही ये कंपनी कन्फिनिटी नाम की कंपनी के साथ जुड़ गई। यहाँ से इलन मस्क को $165 मिलियन मिले। इस कंपनी में मनी ट्रांसफर के सॉफ्टवेयर पेपाल के सरबराह इलन मस्क थे। 2002 में इलन मस्क ने स्पेसएक्स नामी कंपनी की शुरुआत की और ये कंपनी आज भी रवां-दवां है। इलन मस्क ने इंटरव्यू में ये भी बताया है कि 2030 तक वो इंसानों को मरीख पर बसाने की पूरी तैयारी में है। 2003 में इलन मस्क ने टेस्ला नाम की एक कंपनी की शुरुआत की और 2008 के बाद ही वो टेस्ला के सीईओ के तौर पर काम कर रहे थे। और दोस्तों, आपको तो मालूम ही होगा कि टेस्ला की खासियत इसकी लाजवाब इलेक्ट्रॉनिक्स कार है। इलन मस्क ने 2006 में सोलर सिटी कंपनी में भी पार्टनरशिप की थी, जो 2013 में यूनाइटेड स्टेट की दूसरी बड़ी कंपनी बनी। ये बिजली पैदा करने वाली एक बड़ी कंपनी है। 2016 में टेस्ला ने सोलर सिटी कंपनी को अपने अंदर जम कर लिया और आज भी ये कंपनी टेस्ला के माताहत काम करती है। 2016 में इलन मस्क न्यूरोलिंक कंपनी के फाउंडर बने। ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन ब्रेन को जोड़ने के काम में लगी हुई है। दोस्तों, तो आपने देखा कि इलन मस्क ने जिंदगी में किस तरह रिस्क से काम लिया। कुछ बनने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। वही इलन मस्क जो अपनी पहली कावश $500 में फरोख्त करता है, 2022 तक मुसलसल मेहनत के बाइस 219 बिलियन का मालिक बन जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपकी जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां लाएगी। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें और खुशियां बांटें, यही इस आरज़ी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।